हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। डेली बाय डेली हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए शाम को 8 बजे लाइव आते हैं। ऐसे में जीके और जीएस का सेशन चल रहा है और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस उसमें नहीं हो पा रहे हैं। तो बहुत सारे दोस्तों का ये कंप्लेंट था कि सर मैथमेटिक्स भी उसमें जोड़ देते तो बढ़िया हो जाता। तो कोई बात नहीं है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों को भी हम बीच बीच में लेकर के चलेंगे। जो सामान्य अध्ययन जीके जीएस के पार्ट्स में 10 से 11 कोई क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, उन प्रश्नों को भी हम लोग को देखना ज़रूरी है। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है कि 340 का देखेंगे ध्यानपूर्वक। 1 मिनट पहले हम इसको कलम को हम ले लेते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से इसको देख पाएँ, अच्छे तरीके से इसको लिख पाएँ। देखिएगा, पहला प्रश्न है कि 340 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो इस संख्या का 1/2 क्या होगा। ठीक है, मान लिया कि वह संख्या क्या है, x है। ठीक है, x से वह कितना अधिक है, 34 अधिक है। यहाँ पर कहा गया कितना का, 740 का 35%। तो 740 का क्या निकाल देंगे, 35%। 35 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कटा दीजिए, इसको कटाइए 37 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको कटाइए 5 हो जाएगा। 5 को 7 से कटाइए, 5 7 35, ये हो जाएगा 37 गुने कितना 7 बराबर x प्लस कितना 34। ठीक है, अब करेंगे 7 7 49, उसके बाद 7 3 21 और 2 25 हो जाएंगे। प्लस में 34 है तो इधर माइनस में 34 कर देंगे, बराबर 100 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो कुल मिलाकर के हमारे पास x बराबर 225 हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि x बराबर जो 225 आया उसका 1/2 क्या होगा। तो 225 का 1/2 अर्थात 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें जो ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है 45 90 180 उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, कोई सही नहीं है। तो 225/2 है इसका सही आंसर है कि उपर्युक्त में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और अगले क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। कहता है कि एक परीक्षा में, ध्यान से देखिए, एक परीक्षा में, इसको थोड़ा सा रंग चेंज कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। कहता है कि एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। ज्ञात करना था 3/14, गलती से वह 3/4 ज्ञात कर दिया। इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक हो गया। सही संख्या क्या थी, क्या ज्ञात करना था, 3/14। ठीक है, तो यहां पर कर देंगे 3x बटा कितना 14 कर दिया, ज्ञात करना था। ठीक है, उसने गलती से कितना ज्ञात कर दिया, 3/4 ज्ञात कर दिया। यानी कहने का मतलब कि 3x/4 ज्ञात कर लिया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस अब कितना हो गया, 150 का। ऐसे में इसको यही कहेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब क्या हुआ, गलती तो यहां पर हो गई है तो क्या करेंगे, ये रहेगा 3x बटा क्या 4 और माइनस ज्ञात करना था अज्ञात कर दिया। तो जो करना था उसको घटाएंगे जो कर दिया है उसमें से। तो 3x बटा कितना हो जाएगा 14। दोनों में अंतर कितने का आ गया, 150 का। तो 14 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 4 और 14 का एलसीएम सभी जानते होंगे, 2 और यहाँ पर कितने हो जाएगा 7 हो जाएगा। 2 दूना 4 और 7 चौका कितने 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 28 को घटा दीजिए, 7 चौका 28, 7 3 का 21 हो जाएगा। 21x माइनस 14 को 28 को 14 से भाग देंगे, 2 बार में 2 तिहाई 6x हो जाएगा, बराबर 100 कितने हो जाएंगे 50। अब क्या करेंगे, 21 में से 6 घटा देंगे तो 15 हो जाएगा, बटा में 28 आ जाएगा, x रहने दीजिए, बराबर 150। उम्मीद करते हैं 15 दहा के 150 और इसको गुना कर दीजिएगा कितने से, 280 से 10 सॉरी 28 में 10 से, तो x बराबर आपके पास 280 आ जाएगा। तो देखते हैं कहीं पर आंसर है क्या। जी हाँ, बिल्कुल 280 यहाँ पर उत्तर दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि दूसरा नंबर प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब फिलहाल 2 क्वेश्चन हमारे पास हो गए हैं। अब तीसरे क्वेश्चंस देखिए, डेली बाय डेली हमारे साथ जरूर जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम्स में मिले होंगे, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। ए एवं बी के आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। ठीक है, 5 वर्ष के बाद अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए का वर्तमान आयु क्या है। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है और देखते चलिएगा प्रश्न को फिर से।
ए एवं बी के आयु का अनुपात कितना है? 4:5। मान लीजिए कि ए का उम्र कितने हो जाएगा? 4 अनुपात करने हैं तो 4x हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। ठीक है, तो ए का उम्र 4x और बी का उम्र कितना हो गया? 5x हो गया। क्योंकि कभी भी चीज़ें अनुपात में रहती है तो उसको हम लोग x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कहता है 5 वर्ष के बाद जो अनुपात है 5/6 हो जाता है। तो ए का उम्र ज्ञात करना है, तो 5 वर्ष बाद देख लीजिएगा, 5 वर्ष बाद जो उम्र होगा वह कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x + 5, यानी 5 साल बढ़ जाएगा। फिर क्या है? दूसरे का अभी 5x है, वो अभी बढ़ जाएगा कितने? 5। ऐसे में क्या होगा कि इन दोनों का जो अनुपात है अब वो बदल करके 5 बटा क्या हो जाता है? 6। फिर से देख लीजिए, कहता है कि ए एवं बी के आयु का अनुपात 4:5 है। तो सबसे पहले क्या कर दीजिएगा? पहले का अनुपात 4x, दूसरे का अनुपात क्या? 5x। दोनों में 5 वर्ष के बाद उम्र ये हो जाती है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चौका 24x हो जाएगा और उसके बाद प्लस 6 × 30 हो जाएगा, बराबर 50 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 एक 50 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, 24 को इधर लेकर चले जाइए तो 25x माइनस क्या? 24x हो जाएगा और इस 25 को इधर लेकर आ जाइए तो 30 - 25 हो जाएगा। तो 25x में से 24 से घटाइएगा 1 आ जाएगा और 30 में से 25 घटाइएगा तो 5 आ जाएगा। यानी फिलहाल में तो 5 आया, लेकिन कहा जा रहा है कि ए की वर्तमान आयु क्या है? ये वाला। ठीक है, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए दोस्तों ये वाला जो ए का मान ज्ञात करने हैं उसके लिए हमारे पास क्या माने हैं? ए के लिए 4x माना गया है। तो इसी 4x में 4 × x का मान कितना आया है? 5। 5 का कितना हो जाएगा? 20। उम्मीद करते हैं कि अब इसमें 20 वर्ष हम लोग को खोज लेने की आवश्यकता है। कहीं पर 20 वर्ष नहीं दिया गया है, उपर्युक्त में से कोई नहीं सही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अब देखिए, ऐसे भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कोई ज़्यादा घबराहट नहीं है, धीरे धीरे चीज़ों को लेकर के चलिए। थोड़ा सा हमको नोट 3 पढ़ाने में नोट 3 से थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। प्रश्न है कि 3 के पावर x + y बराबर 81 है तथा 81 का पावर x - y बराबर 3 है। तो ऐसे में आपको x का मान निकालने की आवश्यकता है। बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या कीजिए, 3 के पावर x + y, इसको भी 3 के घात में तोड़ दीजिए। 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81, ये 4 हो जाएगा। इस 3 से ये 3 खत्म। x + y बराबर क्या? 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहता है? दूसरा है 81 का पावर x - y और बराबर है कितना? 3। तो अब इसको लिखते हैं, इसको भी लिख सकते हैं 3 के पावर 4 और ऑलरेडी यहाँ पर x - y है, बराबर 3 के पावर 1 कर देंगे। इस 3 से यह 3 कैंसिल हो जाएगा। 4 में 1 से गुना कराइए, 4x माइनस कितने? 4y बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये समीकरण फर्स्ट रहा और ये समीकरण सेकंड रहा। ऐसे में इसको बनाएंगे कैसे? क्या करेंगे दोस्तों कि समीकरण जो फर्स्ट है उसमें कितने से? 4 से गुना कीजिए और सेकंड को जोड़ दीजिए। तो 4 में गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 4x, और इसमें गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 4y, और 4 चौका कितने हो जाएगा? 16। अब यहाँ से ये घटा, इसको जोड़ दीजिए, 4x - 4y अब बराबर यहाँ पर कितने आया है? 4y के बाद यहाँ पर 1 आया हुआ है तो यहाँ पर 1 रहने दीजिए। जोड़िए, 4y से 4y प्लस कट जाएगा, 4 4 कितने हो जाएंगे? 8। देखेंगे यहाँ पर 8 हो जाएगा और 16 में 1 जोड़िएगा 17 हो जाएगा। ये 8 गुना में भाग में चला जाएगा, x बराबर 17 बटा क्या हो जाएगा? 8। उम्मीद करते हैं कि इसमें से 17 बटा 8 का आंसर आप कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सारे क्लासेज, ये सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि x बराबर 3 + √8 है, तो आपको निकालना क्या है? x² + 1/x²। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए बेहद ही आसान चीज है कि सबसे पहले हम लोग 1/x निकाल लेते हैं। तो x का मान यहाँ पर 3 + 8 √8 है, तो 1/x के मान यहाँ पर 3 + √, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? परिमेयकरण तो आप पढ़े होंगे, तो इसको क्या करेंगे? प्लस है तो ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, माइनस से √8/3 - √, कितने हो जाएगा? 8। ठीक है, आगे 1/x बराबर यहाँ पर कर दीजिए 3 - √, कितने हो जाएगा? 8, और बट्टा आपके पास क्या है? a + b
इंटू ए माइनस बी, यानी कि 3 3 का 9 अब माइनस 8 का स्क्वायर हटा देंगे तो रूट हट जाएगा तो 8 हो जाएगा। यानी कि ए प्लस बी का मान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर और उसके बाद 9 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। 1/x का मान देख लेते हैं कितना आया, देखने की कोशिश कीजिए। अगला है 1/x का मान आ जाएगा 3 माइनस रूट अंडर कितने 8 और बटा 9 में से 8 घटा लीजिए 1 आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर कहें कि 1/x का मान 3 माइनस रूट अंडर 8 आया है। अब प्रश्न पर गौर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x है तो हम एक काम करते हैं x प्लस 1/x लिखते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है बताइए, x का वैल्यू अभी आपके पास यहाँ लिखा है 3 प्लस रूट अंडर कितने 8, ठीक है। और उसके बाद 1/x का मान देख लीजिए यहाँ पर आया हुआ है, प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह आप क्या कीजिएगा दे दीजिएगा। तो उस कंडीशंस में क्या होगा, यहाँ पर 3 माइनस रूट अंडर 8 हो जाएगा, ये प्लस में रूट अंडर 8, ये माइनस में रूट अंडर 8। x प्लस 1/x का मान हमारे पास कितना आया 3 और 3 6। लेकिन मुझे क्या निकालना है ना, हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अभी मान आया है x प्लस 1/x, तो ऐसे में क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो बोलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुने 1x गुने 1/x अब प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1/x का स्क्वायर बराबर 6 छक्का 36 हो जाएगा। अब देखिए ये बचेगा एक्स स्क्वायर, इस x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस बचेगा 2 और उसके बाद प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हमारे पास 36 आएगा, ठीक है। ऐसे में क्या करेंगे, इसको अब यहाँ पर हल कर लेते हैं दोस्तों। तो ये आया एक्स स्क्वायर, आइए वाला 1/x स्क्वायर यहाँ पर रख दीजिए, 1/x स्क्वायर बराबर में यहाँ पर क्या आया है 36 आया है। प्लस में यह जो 2 था यहाँ पर उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 36 में से 2 घटा लीजिएगा 34। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है दोस्त, कि कहता है क्वेश्चन कि 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, इस घोल में 1 लीटर पानी मिला देने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी हो जाएगा, ठीक है। तो 3 लीटर चीनी में कितना 40% क्या है चीनी है, 3 लीटर जो घोल बनाया गया है, तो 3 का हम लोग क्या निकाल लेंगे, पहले 40% निकाल लीजिए। 3 का 40% यानी कि 40/100 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कटा दीजिए, 4/3 12/10 अर्थात 1.2। कहता है कि इस घोल में 1 लीटर, कहता है कि 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, अर्थात चीनी कितना हो गया 1.2 लीटर के रूप में चीनी है। इस घोल में 1 लीटर और पानी मिला दीजिए, तो पहले से 3 लीटर है और इसमें 1 लीटर और मिला दीजिए, कुल मिलाकर के घोल कितना हो गया 4 लीटर। जब 4 लीटर हो गया तो इसमें कितना आपके पास जो है चीनी की मात्रा हो जाएगी, कितने प्रतिशत अब चीनी है जब उसमें 4 लीटर और पानी मिला दिया गया, ठीक ना। तो उस कंडीशंस में क्या करेंगे ना कि यहाँ पर करेंगे 1.2, क्योंकि 3 लीटर में है, अब इसकी कंपेयर 4 लीटर से कराने हैं, ठीक है। 3 लीटर के लिए 1.2 है तो 4 लीटर के लिए 1.2 की तुलना कराएंगे, और चूंकि इसको बदलना किस में है प्रतिशत में, इसीलिए देखिए 25 में 4 से भाग दीजिए, यानी कि 100 में 4 से भाग दीजिए, 25 चौका 100 और ये होगा 12 गुने 25 अर्थात यहाँ पर तो 12 देख दीजिएगा 12 25 60 का 0 और 12 दूना 24 और 6 30 हो जाएगा, और 0.1 अंक के बाद है तो यहाँ पर कर देंगे 30% जो है अब इसमें चीनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ठीक है। प्रश्न आपके सामने है 7वां नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। प्रश्न कहता है प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, यदि द्विघात समीकरण के मूल क्रमशः 2 प्लस रूट अंडर कितना है 5 तथा दूसरा क्या है 2 माइनस रूट अंडर 5 है, तो निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण बनेगा, ठीक है। अगर मूल दिया है 2.5 और 2 प्लस रूट अंडर 5 और दूसरा मूल दिया गया है 2 माइनस रूट अंडर 5, तो ऐसे में इसका द्विघात समीकरण कौन बनाएगा, ठीक है। तो कुछ दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0, ये द्विघात समीकरण बनाने के फॉर्मूला होते हैं हमारे पास, ठीक है। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जान गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या था सूत्र में, एक बार फिर से एक्स स्क्वायर माइनस, इसको रेड से लिखने दीजिए,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0। यानी एक बार प्लस हमको जरूरत है, एक बार माइनस जरूरत है, तो आइए पहले प्लस निकाल लेते हैं। पहले प्लस निकालिए, अल्फा प्लस बीटा का मान इसको जोड़ दीजिए, 2 प्लस रूट अंडर 5 में प्लस कीजिए 2 माइनस रूट अंडर 5, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा 2 और 2 कितने 4, छोड़ दीजिए। अल्फा गुने बीटा निकाल लीजिए, यानी कि आपके पास है 2 प्लस रूट अंडर 5 और उसके बाद है 2 माइनस रूट अंडर 5। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर, 2 दूना 4 में से 5 घटा लीजिएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा 4 में से माइनस 5 घटाएंगे, देख लीजिए 4 में से माइनस 5 घटाएंगे तो माइनस में 1 आएगा। तो ऐसे में प्रश्न हम लोग बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0। इसी में मान रख देंगे, एक्स स्क्वायर जैसे का तैसा, अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास कहाँ आया है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर आया है, तो ये 4x हो गया, और प्लस है अल्फा गुने बीटा का मान हमारे पास -1 आया है बराबर 0। ऐसे में क्या होगा कि हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। उम्मीद करते हैं कि इसमें से ये आंसर ऑप्शन नंबर सी आपने चुना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कोई दोहराए नहीं होगा। नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। प्रश्न है दोस्तों कि यदि 10a बराबर, देख लेंगे, यदि कहता है हमारे पास कि यदि, प्रश्न में कहता है यदि 10a का मान, कहता है कि यदि 10a का मान आपके पास 3/4 है तो निकाल दीजिए साइन a इंटू कॉस a का मान। कुछ नहीं करना है, ये लंब है और ये आधार है, कर्ण निकाल लीजिए, कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 का 9 और प्लस 4 4 का 16, 16 9 25 हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन हटा दीजिए। तो अब आपको मालूम हो गया 25 का वर्गमूल कितने हो जाएंगे 5। तो पहले आपको मालूम है कि लंब कितना है, लंब है 3, आधार कितना है आपके पास 4 और कर्ण कितना आ गया 5। ठीक है, ये तीनों मालूम है, तो साइन थीटा निकालिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान 3 और कर्ण का मान 5, मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार का मान 4 और कर्ण का मान ये 4 3 12 और 50 25। ये प्रश्न 12/25 जो आंसर होगा वही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का सही आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहेगा, देख लीजिए, बड़ा ही शानदार प्रश्न है, एक और जबरदस्त प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है, ध्यान से देखिए। यदि 10 9 डिग्री 10 43 डिग्री 10 60 डिग्री 10 47 डिग्री 10 18 डिग्री का मान कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जिन दो को मिला देने से अगर 90 हो जा रहा होगा वह मान हमेशा 1 हो जाता है। तो ये देखिए 10 और यहाँ पर 81 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 18 ना होकर के 81 होना चाहिए। 9 डिग्री और 81 डिग्री 90, 43 और 47 90, यानी कि ये वाला और ये वाला मिल करके 1 हो जाएगा। बचेगा 10 कितना 60। 10 60 का मान कितना होता है ये देखने की आप सभी को आवश्यकता है। जो 10 60 का यहाँ पर मान आया होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 से 60 का मान कितना होता है रूट अंडर 3, तो इधर से 1 और इधर से 1 गुना कराइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रहेगा रूट अंडर 3। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते चलते हैं 9वें के बाद 10वां और अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, अब देख लीजिए, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज, देखिए बड़ी बढ़िया प्रश्न आपके पास आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। प्रश्न कहता है कि एक समबाहु बहुभुज के, ठीक है, एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 1080 डिग्री है। ठीक है, एक समबाहु अंतः कोण वाला बहुभुज है जिसके सभी कोणों का योगफल 1080 डिग्री है। तो बहुभुज के भुजा की संख्या निकालिए। तो देखिएगा, बहुभुज के कोणों का योगफल होता है 2n - 4 × 90 डिग्री। ठीक है,
देख लीजिए, बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है 2n - 4 इंटू 90 डिग्री। इसका मान आपके पास 1080 दिया गया है। ठीक है, ऐसे में कटा सकते हैं इसको और इसको कटा सकते हैं 12 से। ठीक है, तो 2n - 4 बराबर 12 हुआ, तो यहाँ पर 2n रहने दीजिए, 12 + 4 कर दीजिए, ये वाला उधर चला जाएगा। तो बताइए 2n हो गया, 12 4 कितने हो जाएगा 16, 16 को 8 से कटाइए, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 8। यानी कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या कुल मिलाकर के 8 हो जाएगी। ऐसे इस प्रश्न का आंसर बनेगा। तो आज के इस सेशन में मैंने 10 क्वेश्चंस रखे हैं। आप जितना ज्यादा हमको सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा हम आपको सपोर्ट करेंगे। मिलेंगे कल इसी समय शाम को 8 बजे डेली इस सेशन के साथ। शुक्रिया, जय हिंद हमारे साथ जुड़ने के लिए।